हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सुष्मिता। सो फ्रेंड्स, एस्टेट ने आपकी जो है एग्जाम डेट जो है डिसाइड कर दी है। आपकी 13 और 14 जून को ये आपका एग्जाम होने वाला है। एस्टेट का पेपर 1, पेपर 2, टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी, राइट। तो इन तीनों के लिए अभी हम बात करेंगे सिर्फ पेपर 1 की स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आप स्मार्टली अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, 90 प्लस तक लेके आ सकते हैं। और जिनको आता है ऑलरेडी 90 मार्क्स का, तो वो कैसे अपने स्कोर को और बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास एस्टेट लेवल 1 के लिए सिर्फ अभी अगर हम देखें तो 15 ही दिन बाकी हैं और आप टेंशन में है कि भाई तैयारी कैसे होगी, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है कि आप कैसे एग्जाम में अपना स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करके कैसे अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। तो पेन और पेपर अपना उठा लीजिए और चलिए इस 15 दिन की मास्टर प्लान को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एग्जाम का जो है पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो इसे समझने के लिए हमें देखना है कि वेटेज कौन सा सब्जेक्ट जो है ज्यादा रखता है। तो आप सभी को पता है सीडीपी, सीडीपी को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आपका 30 मार्क्स का सीडीपी आएगा ही आएगा। और आपको जो है टारगेट स्कोर लेके चलना है अपना 25 प्लस। वेरी हाई स्कोरिंग है एरिया ये, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। और इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी वगैरह की बात करूं तो सीडीपी में पियाजे, वाइगोस्टी और कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो नॉन नेगोशिएबल है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप मेरी यूट्यूब वीडियोस में जाके ये थ्योरी को कवर कर सकते हैं। कोर स्कोरिंग एरिया है तो इसे आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, ये भी काफी स्कोरिंग एरिया है। इसमें कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आती भी हैं। ये 30 मार्क्स का ही आने वाला है। इसमें 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, राइट। यहाँ आपको 22 प्लस का ही टारगेट लेके चलना है। और ये भी इसमें आप ग्रामर प्लस आपका जो अनसीन पैसेज है इस पे फोकस ज्यादा करेंगे। ये काफी स्कोरिंग है आपके ये दोनों चीजें। ये आपको करना है हिंदी इंग्लिश के पार्ट में, जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, वर्णमाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के इन्हीं से पूछे जाएंगे और आपको हेल्प मिलेगी स्कोर को बूस्ट करने में। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर के हिसाब से देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स और दो आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली करनी है। तो ये चीज आप लेके चल सकते हैं अपने एग्जाम स्पेसिफिक। अगर देखें तो आपको स्कोर बिल्ड करना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं जीएस की तरफ। जनरल स्टडीज में आपका क्वांट यानी कि मैथ्स वाला ही पार्ट है, 10 नंबर का आएगा। रीजनिंग 10 नंबर की आएगी। हरियाणा जीके जो है वो भी 10 नंबर की आएगी। यहाँ आपका टारगेट स्कोर रहने वाला है 20 नंबर। मीडियम फोकस रखना है। यहाँ पे जो चीज आपको आती है आप उसी को पढ़िए, उसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आपका जो अभी न्यू चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज आप इजीली समझ सकते हैं वही चीज नहीं उठाइए, मोटी मोटी किताबें उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी क्रैक कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट और फैक्ट्स को समझते हुए आप ये पार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। 30 में से 18 नंबर, जैसे जिनका काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका मैथ जो है इतना अच्छा नहीं रहता, तो उनको भी 18 प्लस जो है मार्क्स लेके आने हैं। कुछ टॉपिक्स मैं बताऊंगी अभी आपको। और ईवीएस भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक का आपको ईवीएस वाला पार्ट आना चाहिए और यहाँ पे आप 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही आपका टोटल मार्क्स का जो एग्जाम रहेगा ये 150 नंबर का रहेगा और 105 जो है मार्क्स आपको टारगेट स्कोर लेके चलना है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 90 प्लस आपको लेके आने हैं एस्टेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स, राइट। अब डे टू डे समझते हैं। लाइक आप पहले 1 से 3 दिन तक जो बिग पिलर्स है लाइक सीडीपी एंड ईवीएस, ये काफी स्कोरिंग है। आप इनको पढ़ेंगे पहले 3 दिन में अपने। और इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका जो है प्याजे आपको पढ़ना है, वाइगोस्टी पढ़ना है। प्याजे
वाइगोस्टे, कोहलबर्ग, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और अगर हम बात करें आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के काफी क्वेश्चंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। और इवेल्युएशन लाइक सीसीई असेसमेंट एंड इवेल्युएशन से भी आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, सीसीई पैटर्न से। और आपको सीडीपी वाले पार्ट से 30 क्वेश्चंस डेली प्रीवियस ईयर से या फिर कुछ नया अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप अपना कर सकते हैं यहाँ पे कवर अप। अगला हम चलते हैं ईवीएस की तरफ। ईवीएस में आप क्या पढ़ने वाले हैं? तो आपको हैवी हैवी किताबें उठाने की जरूरत नहीं है। और आपको करना क्या है, आप या तो यूट्यूब से कोई समरी निकाल लो एनसीईआरटी क्लासेस की। कौन सी क्लास की? 3 to 5 क्लास की। आप समरी पढ़ लो ईवीएस की, काफी कुछ चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। आपका फूड, वाटर, शेल्टर, फैमिली, प्लांट्स, एनिमल्स और एनवायरमेंट, पोल्यूशन, इन सब चीजों से जो ये थीम्स हैं हमारी ईवीएस में, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसमें मेरे पास नोट्स है, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे ही मेरी इसी वीडियो में, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब आप क्या करेंगे, डे 4 to 6 में आप फोकस करेंगे अपना लैंग्वेज यानी कि हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को भी नहीं छोड़ सकते आप, कुछ ना कुछ आपको अटेम्प्ट करना ही है, राइट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अपना एलिमिनेशन मेथड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। स्कोर जो है आपको बूस्ट करने में काफी हेल्प होगी एलिमिनेशन मेथड की। और मैंने अपने YouTube पे वीडियो डाली हुई है एलिमिनेशन मेथड में कैसे आप तुक्के मारोगे अपने एस्टेट एग्जाम में, तो वो वीडियो आप मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, राइट। अब बात करें 4 से 6 दिन आप कौन सा काम करेंगे, आप यहाँ पे फोकस करेंगे 60 नंबर वाला जो आपकी चीज है मैथ और लैंग्वेज, इस पे फोकस रखेंगे। फोकस कहाँ होगा? अब हिंदी में आपका जो है संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, ये आने ही चाहिए आपको। मुहावरे, मुहावरे बोला था मैंने, मुहावरे ऐसे होंगे कि आप शायद पढ़ के उसको समझ जाएं, तो एज सच ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला आपको। वर्णमाला। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में भी ग्रामर का आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, सिनोनिम, एंटोनिम, और आपका जो है मैंने बोला अनसीन पैसेज वगैरह भी आएंगे, तो वो स्कोर 5-5 नंबर का आपका वहां कवर हो जाएगा। बट उसमें आपको स्पीड अपना बना के रखना है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना प्लस प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि आपका जो है स्पीड जो है वो ज्यादा सही रहे एग्जाम के टाइम पे। मैथमेटिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने इंग्लिश में बात की है स्पीच, टेंसेस और एक्टिव पैसिव वॉइस, एंटोनम, सिनोनम और आपका अनसीन पैसेज, यहां से आपका काफी स्कोर गेन हो जाएगा इधर। अगर हम मैथ्स की बात करें तो अरिथमेटिक काफी स्कोरिंग रहता है और काफी कम समय में आप यहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। इसमें जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम की आप कोई मैराथन वगैरह देख सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास से, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज से। अब मेंसुरेशन से भी काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें। मेंसुरेशन के आप एक बार फॉर्मूलाज जो है प्रीवियस ईयर देख के कौन से टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं, लाइक कौन सा, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कुछ ऐसे लाइक शेप्स हैं हमारी जो कि रिअकरिंग हर एग्जाम में आ रहे हैं आपके क्वेश्चन उससे, तो आप उनके फॉर्मूला याद कर लेना ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो।
एरिया, पेरीमीटर जो है वो सब चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीएस की। जीएस में आपका हरियाणा जीके आएगी। हरियाणा जीके जो है 10 नंबर की है आपकी। अब इसमें हरियाणा जीके काफी मतलब बहुत बड़ा चीज हो गई। अब इसमें आप हर एक चीज तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन हाँ अरिहंत की ये बुक है मेरे पास, इसमें से जो है आपको पढ़ना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी। आप जो है डांस वगैरह के बारे में, और मैं आपको बताती हूँ इसमें क्वेश्चन बैंक भी गिवन है, तो आप उन क्वेश्चन से भी काफी हेल्प हो जाएगी आपको। लेकिन ये पूरी किताब नहीं पढ़नी, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही पूरी किताब पढ़ने का। आप बस कॉस्ट्यूम्स वगैरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है, फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके के, और लाइक डांस म्यूजिक से आते हैं, फोक म्यूजिक हरियाणा। तो ये सब चीजें आप पढ़ लेना, स्टैटिक वाली बातें पढ़ लेना सिर्फ, जैसे हरियाणा की बॉर्डर वगैरह, और मॉन्यूमेंट्स के बारे में, सिंबल के बारे में, और जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनके बारे में, सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन हरियाणा, ये वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं। बाकी सब तो लाइक पूरा पढ़ोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, मैं रिकमेंड नहीं कर रही अभी। बाकी बुक ये बहुत अच्छी है। रीजनिंग और क्वांट की बात करते हैं। अब रीजनिंग ये हमारा आएगा 20 नंबर का। 15 से 20 क्वेश्चंस डेली आप कोडिंग डिकोडिंग के कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन के कर सकते हैं, या फिर डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसमें नंबर सीरीज बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे। टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस की प्रॉब्लम आपको क्वांट में मिल जाएगी। तो ये चीज आप फोकस करेंगे, ये फोकस आप करेंगे 7 से 9 दिन के अंदर आपको इस चीज पे कवर करना है। जो मैंने बात की आप क्या करेंगे, डे 7 to 9 में आप अपना फोकस करेंगे जीएस वाले पार्ट पे, यानी कि हरियाणा जीके, एचआर जीके। या तो आप कोई मैराथन देख लेना यूट्यूब से, या फिर मैंने जो टॉपिक आपको बताया कि डांस म्यूजिक से, और बेसिक हिस्ट्री, फेमस मॉन्यूमेंट, सिंबल, ये सब चीजें आप हरियाणा जीके में पढ़ेंगे। रीजनिंग एंड क्वांट, अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई 10 नंबर में वही चीजें आएंगी, तो ये चीज ये है कि रैंडम है, आपने जो पढ़ लिया वो आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको जो है वहां पे एलिमिनेशन मेथड से तुक्का मार के आ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एचआरजीके का पूरा पढ़ने, जिनको आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं तो आप बाकी सब्जेक्ट पे काफी फोकस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स का आपका जो है प्रॉफिट नहीं होने वाला, जिन्होंने एचआरजीके नहीं पढ़ी है पहले, या फिर कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब रीजनिंग और क्वांट का आपका 20 मार्क्स का पैटर्न रहता है। आप 15 से लाइक 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना इस चीज से, कोडिंग से और डिकोडिंग के। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन से, नंबर सीरीज, और क्वांट में आपका टाइम एंड वर्क वाली चीजें आएंगी, आप इसका फॉर्मूला से भी सॉल्व कर पाएंगे ये चीजें। स्पीड डिस्टेंस वाली चीज हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डे 10 और 13 पे आप क्या करेंगे। आप करेंगे अपना PYQ सॉल्व, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। अब यहाँ पे कोई नई चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको यहाँ पे जो है अपना लेंथी पेपर को टाइम के हिसाब से सॉल्व करना है। तो फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, 22-25 वाला। हर मॉर्निंग, हर सुबह आप अपना टाइम देंगे 2.5 घंटे का ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करने पे। और फिर जो आपकी गलतियां हैं, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन, एलसीएम वगैरह, या फिर तो आप अपने शॉर्ट्स नोट बनाएंगे, शॉर्ट नोट, और उस हिसाब से उस पैटर्न को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी गलतियां से आप सीख मिलती है तो वो रिमेम्बरेंस लाइक याद भी रहती है, तो ये चीज आप करेंगे इसमें। और डे 14 to 15 आप OMR जो है वो उठा के उसको फिल करें, ताकि आपकी उसमें भी स्पीड बने। तो नए मॉक टेस्ट नहीं देने हैं आपको एंड डेज में, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने बात की आपकी लाइक 14-15 डेज में आप नए मॉक टेस्ट पे मत देना, इससे जो है कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। तो लास्ट डे जो रहेगा आपका, लाइक आपका एग्जाम 13 को है, तो 12 तारीख को कोई मॉक टेस्ट नहीं देना, आपका कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे टूट सकता है। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को दोबारा रिवाइज करना,
आप फॉर्मूलाज दोबारा पढ़ लेना उस दिन, OMR शीट की प्रैक्टिस करना, तो ये चीज रहेगी आपकी। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन को काटने का तरीका जरूर यूज करना, तुक्के की भी तुक्के भी आपको स्मार्टली लगाने हैं वहां पे। और पैडागोजी जो है, सब्जेक्ट पैडागोजी काफी इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को पता है जो पैडागोजी है आप CDP में पढ़ेंगे वो हिंदी, इंग्लिश और EVS में भी काम आएगी। तो EVS पैडागोजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को पता है। हिंदी इंग्लिश में भी पैडागोजी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज पे अगर आप चाहो तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगी सब्जेक्ट पैडागोजी से रिलेटेड, तो वो भी आपको काफी हेल्प करेगी। इसमें आपको केवल बच्चे को सेंटर मार के सोचना है कि बच्चे के हिसाब से क्या चीज सही है, क्या गलत है। तो आप ये चीज अपना सोच के भी कर सकते हैं। तो कुछ भी नया नहीं छेड़ना, आपको कुछ नया नहीं करना। जो टॉपिक आज तक नहीं पढ़ा उसे अब छोड़ दो, जो आता है उसे परफेक्ट कर लो, ठीक है। तो अगर आपको यह स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो ये वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके सबसे मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, एंड आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो इसी स्ट्रेटेजी के साथ। हाँ, ज्यादा वीडियोस वगैरह में भी मत फंसना, ठीक है। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।